तो जब आप उस दिन बोलने आई तो क्या पहले से तैयार थी या अचानक से आपका मन हुआ कि अपनी बात रख दी जाए? ना तो आज तक कोई काम कराया उन्होंने और ना ही चुनाव के बाद वो यहाँ पर आए थे। जी। गांव के बहुत से आदमी है जो उन्होंने ये भी नहीं पता कि अरविंद शर्मा है कौन। आपके यहाँ के सांसद हैं अरविंद शर्मा, उनको जानती हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं जानती, कभी आए नहीं तो जानेंगे कैसे। खुशी में दाव क्या कमी में भी ना आया। मतलब हमारे साथी इस तरह की है, हमारे गांव की महिला गली से निकल भी नहीं पा रही है। ये सिर्फ उसने कोई विरोध नहीं किया, ये पूछा कि 5 साल किस जा रहे थे, ये बात कही थी, उससे बात पर पतंगबाजी गया। कुछ रोज पहले रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा यहाँ के सिसरौली गांव में प्रचार करने आए थे। यही वो जगह है जहाँ पर वो बैठकर लोगों से बात कर रहे थे। तभी गांव की एक महिला ने कहा कि मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। उन्होंने माइक लिया, कुछ ही सवाल पूछे थे कि हंगामा हो गया और अरविंद शर्मा बिना बोले चले गए। आप भी बोलिए, हम भी बोलना चाहें। सलमाई हो गए 5 साल तक पहले कोई भी नेता हमारे गांव में नहीं आया है, तो हम पूछ। हाँ, आप आए हो आनंद साहब, आपकी बात नहीं हो रही है। नहीं, हम आपकी बात नहीं हो रही है। आप हम सवालों का जवाब दो, हम पूछना चाहें, सवालों का जवाब दो। कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पूछना चाहे हैं। हमारे साथ वो महिला हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका नैन है। मैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से रोहतक की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। जी, तो क्या सवाल थे? अभी तो आपने ये कहा था कि आपने यही बोला था कि आप कितनी बार हमारे गांव आए। गांव में क्या समस्या है जो आप उनके सामने रखना चाहते थे? गांव में समस्या, इतना बड़ा गांव है, समस्या तो बहुत सारी हो हैं। जिस तरह आप आए हो, आपने भी देखा होगा गलियों में किस तरह से कीचड़ उगा हुआ है। मतलब हमारे साथी इस तरह की है, हमारे गांव की महिला गली से निकल भी नहीं पा रही हैं, इस तरह का हाल है। एक हमारे ऐसे समाज में एक पुराना, बहुत पुराना जोड़ है, कम से कम भी 15-20 साल पुराना जोड़ है। हमने उसकी भी रिक्वेस्ट करी थी, अगर इस जोड़ को कुछ या तो पार्क में बदला जाए या और कुछ जो चपाट वगैरह बनाई जाए, क्योंकि उसमें इतना पानी भर रहा है, इतना गंद हो रहा है कि बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं उससे, औरों ने बड्डा ने भी दिक्कत होने लग रही है उससे। तो बहुत सी समस्याएं हैं गांव में इस तरह की। तो जब आप उस दिन बोलने आई तो क्या पहले से तैयार थी या अचानक से आपका मन हुआ कि अपनी बात रख दी जाए? नहीं, मैं किसान यूनियन से हूँ। हमने 5 साल तक रोड़ा पे काटे हैं। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी होया है, मजदूर साथियों के ऊपर लाठीचार्ज होया है। जिस तरह से किसान आंदोलन में सरकार ने तानाशाही दिखाई हमारे ऊपर, किसाना के ऊपर, और तो आज हम उन अपना सवाल पूछने आए थे। अक भाई, आज आप हमारे गाँव में आ गए, ये गाँव के आदमी थे जो सड़का के ऊपर बैठे थे, जो अपना हक मांग रहे थे, जब तो इनके ऊपर लाठी मार रहे थे आप। जब आपकी सरकार की जा रही थी, जब आपकी सरकार ने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई ये मजदूर साथी हैं, ये किसान हैं, इनको क्यों रोका जा रहा है, इनके ऊपर लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं, गोलियां बरसाई गई थी। और तो उनके सवाल पूछने आए थे कि आज आप वोट लेने आ गए, जब आप किस थे। अरविंद शर्मा इस गांव में चुनाव जीतने के बाद कभी आई या कोई काम यहाँ पे उन्होंने किया है? ना तो आज तक कोई काम कराया उन्होंने और ना ही चुनाव के बाद वो यहाँ पर आए थे। गांव के बहुत से आदमी है जो उन्होंने ये भी नहीं पता कि अरविंद शर्मा है कौन, जानते भी नहीं। तो आपकी नाराजगी जो थी वो किसान आंदोलन में सरकार की भूमिका को लेकर थी या गांव में डेवलपमेंट नहीं हुआ उसको लेकर थी? गांव में काम नहीं होया उसके बाबत में भी थी, और जो सरकार ने हमारे साथ 5 साल में कराया है उसकी भी थी। रोज तो था। आपके गांव में आपने कहा नाली की समस्या है, सड़कों पे पानी बह रहा है, एक तालाब है जो बुरी हालत में है और उससे मच्छर हो रहे हैं। जी जी। शिक्षा का क्या हाल है यहाँ पे आपके गांव में? शिक्षा 0 स्तर पर है, क्योंकि शिक्षा हमारे गांव की समस्या नहीं है, ये शिक्षा की, ये सभी गांव की समस्याएं हैं। क्योंकि सरकार ने, आपने देखा होगा, सरकारी स्कूल, बहुत से स्कूल बंद कर दिए सरकारी।
जिन पर रोक लगा दी कि भी इनका ताला लगाया जाए। और तो सरकार तो ये कुछ गांवों में बंद हुए हैं, लेकिन आगे जाकर बहुत सी स्कूल हैं जो बंद हो जाएंगे। जो ये बीजेपी सरकार है, ये तो सिर्फ धर्म के नाम पे डंका बजा रही है। मंदिर बनवा दिया, धर्म के नाम पे वोट ले रही है, शिक्षा के नाम पे वोट ले नहीं रही, ना रोजगार के नाम पे वोट ले रही है। मतलब इन्हें आज तक करा ही नहीं है, ना तो शिक्षा का कोई काम करा है, ना रोजगार देने का कोई काम करा है। जैसे हम हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं जहाँ आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे थे जो अब विदेश जाने लगे हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करने लगे हैं। तो आपके गांव में भी जो अग्निवीर योजना के बाद नौजवानों में क्रेज कम हुआ है, आप क्या देखते हैं गांव में और अपने इलाकों में? बहुत से बालक थे हमारे जो 17-18 साल की उम्र के बाद फौज की तैयारी करे हैं। आपने पता गामा में तो बहुत क्रेज है फौज का। तो लेकिन जब तक अग्निवीर आई है, बच्चों ने फौज में जाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि और तो कोई रास्ता था नहीं। किसान मजदूर के बड़का के पास एक फौज थी, उसमें तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि 18 के बाद अगर हम फौज ज्वाइन कर लेंगे 24 में वो घर आ जाएंगे, और तो फायदा क्या है उस चीज का, 4 साल में कितना कमा लाओगे। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना चला दी, हमारे तो 24 साल के बालक घर बैठा दिए, लेकिन आप 70 साल की 75 साल की उम्र में भी वो नो कर एक मौका और दे दो हमने। तो मैं मोदी साहब तो कहना चाहूँ, जो हमारे बड़का ना मौका नहीं मिल रहा, तो आपने मौका किस तरह मिल जाओगा। कौन से 5 सवाल थे या कौन से आपके जहन में सवाल थे जो आप उनसे पूछना चाहते थे? हम उन तो ये पूछना चाह रहे थे, जब ये अरविंद शर्मा कहाँ था जब हमारे ऊपर लाठियां चल रही थी? अरविंद शर्मा कहाँ था जब हम पर गोलियां चलाई जा रही थी? अरविंद शर्मा कहाँ था जब अग्निवीर लाई गई थी? तो मैं इन बीजेपी वालों से यही पूछ रही थी, अपनी सरकार से ये सवाल जवाब क्यों नहीं करें? अब ये जो मजदूर साथी हैं जो आज रोड के ऊपर बैठे हैं, जिन पर आप लाठियां बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, इनके बीच में हमने कल न जाना भी है, वोट भी मांगनी है, तो तब अरविंद शर्मा क्यों नहीं बोल रहे थे? कोई दबाव है, कोई आपको कुछ बोलने आया कि तुमने क्यों सवाल पूछा, या परिवार में किसी ने कुछ बोला? हम एक समतंत्र देश में रहा है, आपने भी पता होगा। ऐसा कोई, मैं पूछना चाहूँ, कौन से लोकतंत्र में लिखा है कि कोई सांसद हमारे गांव में आ रहा है, हम उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते? जब हम वोट दे सके हैं तो हम सवाल भी पूछ सके हैं। वो के काम कर रहा है, हर के काम नहीं कर रहा, तो ये हमारा हक है। हमने सिर्फ एक के सवाल पूछा था, तो उनके आदमियों ने अड़गम मचा दी, माइक खोस लिया, तो क्योंकि उनके पास सवाल का जवाब था ही नहीं, तो उन अड़गम मचानी ही थी। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि जिस जगह पे महिला लीडरशिप ही बहुत कम है, 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, 2 नेशनल पार्टियों ने 2 टिकट दिया है, जेजेपी नेलो ने हिसार में दिया है, वो भी परिवार के लोग हैं, तो आप में ये हिम्मत कहाँ से आई कि ये सवाल मैं पूछ लूँ? मैं एक किसान की और मजदूर की बेटी हूँ। हमने वो हालात देखे हैं, हम उन हालात तक गुजर रहे हैं जो हमने दुख भोग रखे हैं ना। हमने मेरे काके ताऊ खेता में काम कर दे देखे, हमारे साथी जो मजदूरी कर दे देखे हैं, हमने वो देखी, उनकी पीड़ा देखी है। उनकी पीड़ा देख दे और हमने ये स्थिति आ गई कि हमने जो हमारे गाँव में सांसद आ रहा है उनसे सवाल जवाब करने पड़ रहे हैं। अगर भाई सांसद कर के रहा है, जब हम इतनी पीड़ा में भोग रहे हैं, जनता जब इतनी पीड़ा में है, तो सांसद ने क्या काम करवाए हैं? 10 साल से स्टेट में हरियाणा बीजेपी की सरकार, 5 साल से यहाँ ये अरविंद शर्मा है, तो सड़कें भी ठीक से नहीं बनी, कोई भी काम, एक काम। माम अरविंद शर्मा तो हमारे काम की छोड़ दो, आप रोज तक में कोई 3 काम गणवा कर दिखा दो, अरविंद शर्मा ने ये 3 काम करे हैं, कोई काम करे तो कौन ही उनने। सिसरौली गांव के कई अन्य लोगों से भी हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि साल 2019 में चुनाव जीतने के बाद अरविंद शर्मा 5 साल बाद आए हैं जब उन्हें वोट की ज़रूरत है। इस बीच वो गांव में कभी नहीं आए और ना ही गांव में विकास का कोई काम हुआ है। खुशी में दाव था क्या, गमी में भी ना आया। कोई विकास का काम हुआ आपके गांव में? कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया। तो आपके गांव की एक महिला है, मोनिका शायद उनका नाम है, अभी वो आए थे तो उन्होंने विरोध किया, आपको लगा कि ठीक था? ठीक था, ये सिर्फ उसने कोई विरोध नहीं किया, ये पूछा जी 5 साल किस जा रहे थे, ये बात कही थी, उस बात पर बर्दंगबाजी गया। जो किसान हैं जैसे, तो सरकार कहती है कि हम किसानों को हर साल 6,000 रुपये महीने दे रहे हैं, आप ज़्यादातर लोग किसान ही हैं, पर गांव में घूम रहा हो तो किसान काफ़ी नाराज़ है, क्या वजह है? सरकार कह रही है कि हम MSP पे सामान खरीद रहे हैं, 6,000 रुपये महीना दे रहे हैं, फसल बीमा दे रहे हैं, फिर नाराज़गी किस बात की है? 6,000 रुपये तो न दे दिए, 400 रुपये हम सिलेंडर मिल रहा है, 1200 हम सिलेंडर मिल रहा है, वो 400 रुपये, वो 6,000 रुपये तो उड़े ना कल की,
50 किलो का यूरिया कट्टा था, उसमें 10 किलो घटा दिया, रेट बढ़ा दिया यूरिया का। वो 6,000 रुपये तो यूरिया में ना खा लिए उनने। अच्छा, मतलब वजन कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया। रेट भी बढ़ा दिया और वजन भी घटा दिया। नाराज हैं अरविंद शर्मा से। कभी आपने बीजेपी को वोट दिया है? दिया है। कब? 14 में। अच्छा, तो अब नहीं दे रहे हैं? हाँ। क्यों? विकास ज़्यादा कर दिया, विकास ज़्यादा होया। अच्छा, जितना होना चाहिए था ना उससे भी ज़्यादा कर दिया। तो आपको ज़्यादा विकास नहीं चाहिए ना, जायज सा चाहिए था। आपके यहाँ के सांसद हैं अरविंद शर्मा, उनको जानती हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं जानती, कभी आए नहीं तो जानेंगे कैसे? कभी आए नहीं यहाँ पे। देखा आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, बस। तो अगर नहीं आए तो कोई काम वाम किए हैं आपके गांव में? कुछ नहीं किया, देखो गंदगी यहाँ दिखाई दे रही सामने, बिल्कुल कितनी गंदगी है यहाँ पे। कभी आते हैं? नहीं आते। अभी तो वोट मांगने आए थे कुछ दिन पहले। वोट मांगने आए थे तो भगा दिया गांव वालों ने। परेशानी तो ये है भाई, जैसे मजदूर है, किसान है, भाई जैसे गांव में ये हालात देख लो आप, भी दिखने लग रहे जी। ये देखो सारा बरसात होगी तो वहाँ तक पानी पहुँच जाए, वो और तान लग रही। अच्छा, तो ये अरविंद शर्मा पिछले 5 सालों में जब से चुनाव जीते हैं आपके गांव में आए हैं? नहीं, कभी नहीं आए। इसको लेकर हमने अरविंद शर्मा से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी बात उनसे नहीं हो पाई। वहीं रोहतक में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यालय बना हुआ है। हम वहां पहुंचे। वहां मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। ये विरोध कांग्रेस के कुछ लोग करते हैं। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं गांवों में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी वोटें पड़ेंगी। सिसरौली में हर तबके के लोग रहते हैं और ज़्यादातर किसान हैं। यहाँ के किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस दौरान हरियाणा की खट्टर सरकार ने किसानों के साथ जो बर्ताव किया, उससे इनमें नाराज़गी है। साथ ही इस बात की नाराज़गी है कि 5 सालों के भीतर इस गांव की सूद लेने कोई नहीं आया। यहाँ पे हमें कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने 2014 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, लेकिन अब वो परेशान हैं और उनका कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं। रोहतक से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.